अपनी ताकत के गुरूर में वह गुनाह कर रहा अपनी ताकत के गुरूर में वह गुनाह कर रहा था। अपनों की ना ही किसी गैरों की ही वो परवाह कर रहा था, और उसके ही घर चला गया मेहमान बनकर, और उसके ही घर चला गया मेहमान बनकर, जिसकी जिंदगी वो तबाह कर रहा था, तबाह कर रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है राजस्थान। राजस्थान में एक जिला लगता है बोडी। बोडी जिला की एक घटना है, और ये घटना एक राजस्थान के ही कांस्टेबल के पद पर काम करने वाले एक पुलिस डिपार्टमेंट के ही व्यक्ति की घटना है। दरअसल ये घटना होती है 28 अगस्त 2019। 28 अगस्त 2019 को एक कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी के लिए शाम को 7 बजे अपने घर से निकलता है, उस कांस्टेबल का नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा अपनी माँ, अपनी बहन ये बोलकर निकलता है कि मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। वो अपनी बाइक से ड्यूटी के लिए चला जाता है। लेकिन 28 अगस्त के बाद 19 अगस्त की सुबह, जो हमेशा ड्यूटी करके आने का जो समय है, उस समय पर जब वो घर नहीं पहुंचता है, तो उसकी माँ और उसकी बहन दोनों कुछ परेशान होती हैं। अगल बगल मोहल्ले में बातचीत होती है, तो सब लोग कहते हैं कि थोड़ा देर और देख लो, हो सकता है कि कहीं 7 घंटे लेट हो सकता है, पहुंच गया होगा, आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब शाम हो जाती है, तो उनकी चिंता बढ़ने लग जाती है। जब मोबाइल लगाया जाता है, तो मोबाइल स्विच ऑफ जाता है। अब जितने भी अभिषेक शर्मा के जानने वाले लोग हैं, उनके दोस्त मित्र तथा उसके पुलिस डिपार्टमेंट में जो उसके साथी हैं, जो उससे बातचीत करते रहते हैं, उससे संपर्क किया जाता है। लेकिन किसी ने भी ये बताने का वो नहीं लगा कि अभिषेक शर्मा को इस समय उन्होंने देखा। और जब वो जिस थाने में वो ड्यूटी करता था, जिस थाने में उसकी हाजिरी लगती थी, जब वहां जाकर के ये बताया जाता है, उसकी माँ और उसकी बहन जब जाते हैं, लोग उसको बताते हैं, तो वहां के लोग बताते हैं कि वो तो आज ड्यूटी करने आया ही नहीं। इस बात को लेकर के उनको उसकी माँ सेवंती और उसकी बहन को बहुत ही चिंता हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 5 अगस्त आ जाता है। चारों तरफ रिश्तेदारी, नातेदारी, चारों तरफ पता करने के बाद थक हार करके अब ये लोग अपनी बेटे अभिषेक शर्मा का गुम शुदगी का रिपोर्ट दिखाने के लिए थाने, और ये बताया जाता है कि वो 28 अगस्त को ड्यूटी के लिए गया था और अभी तक वो घर नहीं गया। पुलिस, जो राजस्थान पुलिस है, आला अधिकारियों को जब ये बात पता चलती है कि अपने ही डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल गायब हो गया है, तो उनको बहुत ही तत्परता से इसकी छानबीन शुरू कर दी जाती है। इसलिए कि ये अपने ही डिपार्टमेंट की बात थी। जब पुलिस के लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो और लोगों की क्या सुरक्षा की जा सकती है, इस बात को लेकर के जो पुलिस है वो सक्रिय हो जाती है और बहुत तेजी से इस काम करना शुरू करती है। उसमें काफी सर्च होता है, इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, और उसकी बाइक तलाशी जाती है। उसके जितने भी जानने वाले लोग हैं, कम से कम 100-150 नंबर पे कॉल किया जाता है। लेकिन किसी से ये सुराग नहीं मिल पाता है कि ये अभिषेक शर्मा फिलहाल कहाँ है, उसका कुछ ऐसा पता नहीं चलता। लेकिन इसी छानबीन के तहत ये पता चलता है कि उसकी पत्नी, अभिषेक शर्मा की जो पत्नी है, दिव्या पाठक, दिव्या पाठक अपने मायके में, और उसने उसके तलाक की अर्जी लगा रखी। यानी अभिषेक पाठक अभिषेक शर्मा से जो उसकी पत्नी है वो तलाक लेना चाहती है। अब इस बात को जब पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस कुछ सोचती विचारती है कि शायद
इस घटना से शायद उनका ही कुछ रिलेशन होगा, वो डायरेक्ट उसकी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ से 136 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पे ये लोग अ, उस दिव्या पाठक के पास, दिव्या पाठक अपने मायके में वहां से 136 किलोमीटर दूर रहती थी, दिव्या बावली में रहती थी। वहाँ विजयगढ़ एक जगह है, उस विजयगढ़ में ही उसका मायके था, वही रहती। जब मोबाइल का भी लोकेशन निकाला गया अभिषेक शर्मा का, तो वो विजयगढ़ के ही इलाके में बता रहा है। यानी अब पुलिस को ये शक हो गया कि विजयगढ़ में ही मतलब कुछ वक्त घटना हुई है जो कि इसके साथ हुई। अब उसकी पत्नी से जब मिला जाता है, दिव्या पाठक से पूछताछ करते, वो बताती है कि मैं अपने पति से तलाक इसलिए लेना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल मामला है और हम लोग की अंदरूनी बातें हैं, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। लेकिन पुलिस दबाव बना करके इस बात को जानना चाहती है। वो कहती है कि विजय अभिषेक तुम्हारा पति जो है अभिषेक शर्मा गायब है, और इस बात की हमको पूरी जानकारी तुम्हें देनी पड़ेगी। आखिर में क्या बात है, तुम उससे तलाक लेना चाहती हो, उससे दूर होना चाहती हो। तब विद्या बताती है कि दरअसल एक मेरी बहन है श्यामा पाठक, जो कि मेरे गांव जब हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद वो हमारे यहाँ 10 दिन छुट्टियों में छुट्टियां बिताने के लिए गई थी, 10 दिन की। और वो मेरे साथ ही रह रही थी, लेकिन मेरे पति के साथ यानी अभिषेक शर्मा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मैंने उसको देखा था। और इस बात से अभिषेक शर्मा से मेरी बहुत खड़ा हुआ था, और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी ये गलत आदत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तभी से मैं उसको छोड़ करके अपने मायके आ चुकी हूँ, और इसी वजह से मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस के दिमाग में ये बात आई कि अब जो है सख्त सुई जो है श्यामा पाठक की तरफ है। अब पुलिस श्यामा पाठक, जो कि उसकी फुफेरी बहन थी, वो उसी इलाके में रहा करती थी जिस इलाके में ये रहती थी। तो उसके घर जब पुलिस पहुंचती है तो वो बताती है कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, समय हमारा उसके साथ खड़ा हो गया और उसके बाद हमारी बात बंद। लेकिन उसकी जो मोबाइल का लोकेशन निकाला जाता है, उसकी मोबाइल का लोकेशन भी सेम उसी जगह पे मिलता है, विजयगढ़ में, जहाँ की अभिषेक का लोग। और पुलिस इससे सख्ती से बातचीत करना चाहती है। पुलिस जब श्यामा पाठक से सख्ती से बात करना शुरू करती है, यानी दबाव बनाती है और उसको सख्ती से निपटती है, तब वो सारा राज खोलती है और वो बताती है कि उसके साथ हुआ था, जो उसने किया था, ये सारी बातें वो खोली। दरअसल जब वो अपनी बहन दिव्या पाठक के घर गई थी, अभिषेक के घर गई थी, अभिषेक ने श्यामा के साथ जो संबंध बनाए थे, या जो जो भी दिव्या पाठक ने देखा था, वो सिर्फ एक दबाव बना करके, एक पुलिस की हेगड़ी दिखा करके, पुलिस में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ किसी तरह जबरदस्ती करके अपनी ताकत का, अपने पद का इस्तेमाल करते हुए श्यामा के साथ जो संबंध बनाए गए थे, उसी वजह से हुआ था कि उसका कहना था कि वो कहता था मैं पुलिस में हूँ, और तुम मेरे साथ अगर ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूंगा। इस बात के डर से श्यामा उसकी बातों में आती थी, उससे डर जाती थी, फिर जो चाहता था क्या करता। इस बात को जब पुलिस ने पूछा कि फिर वो है कहाँ है, पुलिस श्यामा बताती है कि उसकी हत्या हो चुकी है, और जो विजयगढ़ का जगह है उसके नीचे उसको दफन कर दिया गया, हम लोगों ने उसकी हत्या करके हम लोगों ने उसको एक जगह गाड़ दिया। जब वहाँ जगह पे खुदाई की जाती है तो उसमें कंकाल मिलते हैं अभिषेक शर्मा। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो अभिषेक का ही था। एक बाइक, जो जिस बाइक से वो गया था वहां, उसको एक कुएं में डाला गया। दरअसल इसके साथ ये अकेली श्यामा श्यामा पाठक ही नहीं थी, उसके साथ उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसका बॉयफ्रेंड उस मौके वारदात पे मौजूद था,
यहाँ अभिषेक की हत्या हुई। श्यामा बताती है कि मैंने अभिषेक को विजयगढ़ में मिलने के लिए बुलाया था। जब रात को वो ड्यूटी के लिए वहां से निकला तो वो हमसे मिलने के लिए डायरेक्ट विजयगढ़ आया और मैंने अपने प्रेमी महावीर को बुला रखा था। जब वो मुझे देखा तो उसने कहा ये कौन है। तो श्यामा ने बताया कि ये मेरा दोस्त है, आपसे मिलवाने के लिए उसको बुलाई। लेकिन अभिषेक को पता नहीं था कि उसके साथ कुछ होने वाला। जब दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे थे तो महावीर ने लोहे के रॉड से इसके सर पे मारा अभिषेक को। अभिषेक मुंह के बल गिर गया और गिरने के बाद दो तीन रॉड और मारा। बस वही मौके वारदात पर अभिषेक की मौत हुई। क्योंकि अभिषेक सभी से हट्टा कटा था, महावीर उससे लड़ने के लायक नहीं था कि वो होश में रहता तो उसके साथ लड़ झगड़ पाता या उसको हत्या कर पाता। इसलिए महावीर ने धोखे से उसको पीछे से वार किया और वो जब मर गया उसके कपड़े उतार करके इन लोगों ने कहीं और गाड़ दिए और अभिषेक की लाश को कहीं और गाड़ दिया। पुलिस ने ये सारी चीजें ऊपर ली, लेकिन पुलिस को इन सब चीजों तक पहुंचने में 110 दिन तक निकल गया। जब जगह जगह पड़ताल हो रही थी, जांच हो रही थी, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे निकल कर आई और 110 दिन में पुलिस ने इस हत्या के हत्यारों को पकड़ा और पुलिस ने महावीर और श्यामा को हिरासत में ले लिया है। और ये इन लोगों ने अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया है, क्योंकि इन लोगों ने हत्या की थी। क्योंकि श्यामा का कहना था कि ये मेरी जिंदगी में खलल डाल रहा था, बार बार मुझे परेशान करता था, मुझे ब्लैकमेल करता था, मुझे दबाव बनाता था। मैं महावीर से शादी करके अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन ये जो है बार बार मेरे साथ जबरदस्ती किया करता था, इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। दोस्तों, श्यामा के जो दिल में बात थी उसने उसकी हत्या की। इसके और भी बहुत सारे रास्ते थे। वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपनी शिकायत कर सकती थी। एक लड़की थी उसके साथ कोई अगर अत्याचार कर रहा था तो उसको शिकायत करनी चाहिए थी। ये जो कदम उठाया गया है ये गलत है। इसमें 3 जिंदगियां तबाह हुई हैं। एक तो अभिषेक अपनी जिंदगी को से हाथ धो लिया और दूसरा जो मावेद है उसका प्रेमी, उसकी भी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। और श्यामा जो अपने पति के साथ अपने प्रेमी के साथ जीना चाहती थी उसके भी सपनों को पानी। दोस्तों, ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले अपनी जो शहर की पुलिस होती है उससे हमको मदद लेनी चाहिए, प्रशासन से मदद लेनी चाहिए। उसके बाद ही कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहिए, नहीं तो हम कहीं में झाड़ में फंस जाते हैं, हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है। सत्य में जैसे